हम ख्याल ग्रुप तहरीके इंसाफ का साथ देगा या नहीं देगा, क्योंकि आपका पूरा ग्रुप अगर साइड पर हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए बजट पास करवाना। तो क्या आपका स्ट्रैटेजी क्या चल रही है, बैक ऑफ द टाउन बातें क्या चल रही हैं? आप हुकूमत का साथ देंगे बजट पास करवाने में? देखिए, बजट का जो मरहला है पास होने का, जाहिर है सलमान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे जो हलकों के मसाइल हैं उनको भी एड्रेस करें। जैसे बाकी एमपीएस को जो है ना वो अपना जो है उनकी स्कीम्स एडीपी में डाल रहे हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स, हमारी भी स्कीम डाली जाए। लेकिन अभी तक कोई जो है ना वो पॉजिटिव यानी पॉजिटिवली तो प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हो सका। रिस्पॉन्स तो चले कह सकते हैं कि पॉजिटिव मिला, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हो सका। और दूसरी बात ये कि अली जफर साहब ने एक रिपोर्ट देनी थी जहांगीर तरीन साहब के बारे में, जो कि 2 महीने से पेंडिंग है। हम लोग चाह रहे हैं कि भी वो रिपोर्ट भी वो जल्द से जल्द दे दें। वर्बली तो हमें सुनने में आया कि वो रिपोर्ट है वो शायद प्राइम मिनिस्टर को बता दी गई है, लेकिन वो रिटर्न कोई हमारे सामने अभी तक कोई चीज आई नहीं। तो 11 तारीख को तरीन साहब की पेशी है, जुमे वाले दिन दोबारा बैंकिंग कोर्ट में भी और सेशन कोर्ट में भी। तो 11 तारीख को हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पूरा ग्रुप उनके साथ जो है वो पेशी पर भी जाएगा और उसके बाद हम मीटिंग भी करेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि 14 के बजट में हमने शामिल होना है सेशन में कि नहीं होना। अच्छा, अभी आप लोगों ने, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। नहीं, लेकिन वफाकी बजट जो वफाकी बजट है उसमें क्या उस दिन तो पेशी है, तो उस दिन आपके लोग फिर वहां पर क्या पेशी पे होंगे, लाहौर होंगे? जी देखें, वफाकी बजट का तो इतना कोई इशू भी नहीं आ रहा ना। असल मसला तो पंजाब में, क्योंकि हमारे पास तादाद बहुत ज्यादा है, कोई 30 के करीब है। तो अगर 30 लोग पंजाब में नहीं उस दिन शामिल होते सेशन में, तो जाहिर है वो गवर्नमेंट के लिए बजट पास करवाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन अगर कहें तो ये भी ठीक है। इसका मतलब है सलमान साहब, आप सोच रहे हैं ये सोच रहे हैं, कोई इरादे अच्छे नहीं लग रहे कि ये तो पंजाब के बजट में, यानी आप अभी क्लियर नहीं है। इसका मतलब है कि हुकूमत के लिए ये लम्हा फिक्रिया है ये। जी देखिए भाई, हमारे कोई ऐसे मुतालबात नहीं है जिन पर अमल दरामद जो है वो ना किया जाए, या कोई नाजायज मुतालबात नहीं है। हम लोगों ने कोई अपनी जात के लिए कोई चीज नहीं मांगी। हम लोगों ने एक ही चीज का मुतालबा किया है कि आप लोग जिस तरह बाकी एमपीएस को उनके हल्के के डेवलपमेंट स्कीम्स दे रहे हैं, उसमें जो है ना वो एडीपी में उनके मुख्तलिफ जो है वो मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी उसी तरह का रवैया रखा जाए। अगर आजाद लोग भी शामिल हुए हैं पीटीआई में, तो उन्होंने भी वजीर आला साहब को उसी तरह वोट किया जिस तरह बाकी लोगों ने किया है। या अगर कोई जहांगीर तरीन साहब के साथ अब खड़ा हुआ है, तो जहांगीर तरीन साहब का एक किरदार रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पंजाब हुकूमत बनाने के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो जहांगीर तरीन साहब का एक वाइटल रोल उन्होंने प्ले किया उस टाइम। तो आपके मुतालबात नहीं माने जाते अगर इन 2-3 दिनों में, तो पंजाब के बजट में आप जो है वो बाजी पलटने के भी सोच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम लोग अगर इलेक्ट होकर अपने हलकों से आते हैं तो लोग भी हमसे सवाल करते हैं कि आपने हमारी आवाज जो है वो कहाँ तक उठाई। अगर हमारे को मसले मसाइल थे तो जनाब वो उनको कैसे नहीं एड्रेस किया गया आपकी गवर्नमेंट? मसले मसाइल में क्या रिलीफ आप मांग रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के लिए, या मसले मसाइल क्या? नहीं देखें जी, रिलीफ का हमने पहले दिन से जिक्र नहीं किया। हम लोगों ने पहले दिन से ये बात की कि हमें इंसाफ दिया जाए। फिर हमारी प्राइम मिनिस्टर से जब मुलाकात हुई, उन्होंने ही अली जफर को पॉइंट किया। देखें, ये बड़ी काबिल गौर बात है कि अली जफर साहब को ना हमने उनका नाम दिया ना कुछ और, प्राइम मिनिस्टर ने उनको अपॉइंट किया कि वो जो है ना रिपोर्ट पेश करेंगे दोनों फ्रीकैन से मिलके। आज तक वो रिपोर्ट भी नहीं आ सकी। मुझे बताएं, अगर गवर्नमेंट ने अपना ही, प्राइम मिनिस्टर ने अपने किसी बंदे को नॉमिनेट किया है जो कि कुछ अर्सा पहले सेनेटर बने हैं पीटीआई के, और हमें उन पर पूरा एतमाद है कि वो जो है ना वो मेरिट पे डिसाइड करेंगे, लेकिन असल चीज तो ये ना कि वो कुछ डिसाइड तो करें ना। हमें तो ये लग रहा है कि शायद सियासत हो रही है, हमारे साथ टाइम गेन कर रहे हैं, और बजट पास करवाने के बाद जो है ना वो शायद फिर साइडलाइन कर दिया जाएगा हम लोग। ये कब तक फैसला हो जाएगा कि आप बजट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का साथ देंगे या नहीं देंगे? ये कब तक फैसला हो जाएगा? जी, ये 11 तारीख को इंशाल्लाह जुमे वाले दिन फैसला हो जाएगा, और हम लोग जब पेशी के बाद तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय और जो इंशाल्लाह अक्सरियती फैसला होगा उसी को ही माना जाएगा। लेकिन बजट में
साथ ना देने पे डिफेक्शन क्लॉज का भी इतलाक होता है, फिर अपनी नशिस्तों से हाथ भी धोने पड़ सकते हैं आपको। पार्टी चेयरमैन अगर चाहें तो वो फिर ये भी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। देखिए जो 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 ये वाली ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है ये बिल्कुल, और मुझे जहां तक इल्म है कि अगर आप किसी मुखालिफ पार्टी को वोट देते हैं बजट में, या फिर जो है वो हाउस जो लीडर ऑफ द हाउस होता है उसके उसमें इलेक्शन में, फिर आप पे ये इतलाक होता है। अगर आप एब्सेंट हो जाए उस दिन, कोई मतलब आप हाजिरी ना अपनी दें असेंबली में, फिर किस चीज का मुझे अच्छा ना आने का भी आपका कोई शायद इरादा है, प्लान है? जाफर इकबाल साहब उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। आपने तो कह दिया है कि अगर तो हमारी टर्म्स मानी गई तो फिर हम सोचेंगे उसके बाद क्या हमने साथ देना है कि नहीं। जाफर इकबाल साहब आप बताएं, आपकी पार्टी का क्या इरादा है कि अभी जो बजट आने वाला है उसमें आप लोगों ने हुकूमत का साथ देना है या इरादे कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ओपोजिशन हुकूमत का साथ इस अंदाज में देती है कि वो उस बजट के ऊपर अपनी तजावीज़ पेश करके मुतबादल अपनी राय दे के, और उनमें से जो चीज़ें मुफाद आमा में ना हो और जो चीज़ें ज़रूरी हों उनको शामिल करने की तजावीज़ ऐवान के सामने रखती है। ऐवान की अक्सरियत जो है वो जिसके हक में राय दे उसको कबूल किया जाता है, और दूसरी जो है वो रद्द कर दी जाती हैं तजावीज़। और हमेशा से ओपोजिशन का यही रवैया रहा और रहता है, और यही एक तरीक़ेकार बनता है। ओपोजिशन किसी भी ऐवान के अंदर, कौमी असम्बली हो, सेनेट हो या सूबाई असम्बलियाँ हो, यकीनन उनकी अददी अक्सरियत हुकूमत से कम होती है, तब वो ओपोजिशन बेंचों पे बैठते हैं। और हुकूमती अरकान की तादाद ज्यादा होती है, और वजीर आजम के एतमाद का वोट, और अभी मोहतरम MP साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और बजट का जो वोट है ये पार्टी की अमानत होता है। आप जब पार्टी का टिकट भरते हैं या जब आप पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं, तो फिर जहाँ पे बहुत सारे आपको मराहत मिलती हैं वहाँ कुछ पाबंदियां भी हैं आप पे, और उनमें से पाबंदी एक ये है कि आप पार्टी के खिलाफ वोट नहीं करेंगे और पार्टी के साथ जो है वो आप चलेंगे। अभी 2-3 चीजें जो इस गुफ्तगू के अंदर हुई, एक तो ये कि जहांगीर तरीन साहब के केस को देखेंगे क्या बनता है, दूसरा ये कि अली जफर साहब की ड्यूटी जनाब इमरान खान साहब ने लगाई। आप जरा इन सारी चीजों का जायजा लें, सिवाय ब्लैकमेलिंग के, सिवाय एक दूसरे को जो है वो इस सारे मामले के अंदर नीचा दिखाने के, कोई एक लफ्ज कौमी मुफाद में बता दें। अगर कोई मेंबर कौमी असम्बली PTI का या मेंबर सूबाई असम्बली, अभी मेंबर सूबाई असम्बली कह रहे थे हमारे हलकों की स्कीमें शामिल नहीं हुई। भाई आपने पूरे सूबे के बजट के लिए वोट देना है। इन्होंने ये नहीं कहा कि सूबे के अंदर इज्तिमाई तौर पे सेहत के लिए ये काम किया जाए, इन्होंने ये नहीं कहा कि सूबे में इज्तिमाई तौर पे तालीम के लिए ये वक्फ किया जाए, इन्होंने ये नहीं कहा कि किसान के लिए, मजदूर के लिए या दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनके लिए ये मराहत और ये हुकूमत इकदामात करे। एक तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे जहांगीर तरीन साहब की पेशी के ऊपर क्या होता है, अगर वो इनके हक में नहीं जाता तो ये हुकूमत के साथ चलने को तैयार नहीं। दूसरा वो कहते हैं कि हमें स्कीमें ना दी गई, तरक्याती स्कीमें हमारे हलकों में, जो कि इनके वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब कहते थे कि ये सियासी रिश्वत है। अब अगर इमरान खान साहब के उस जुमले का तर्जमा किया जाए तो अभी ये अरकान असम्बली सियासी रिश्वत शायद मांग रहे हैं, और ये जो हल्के की स्कीमों का है वो तो इमरान खान साहब के विजन में बलदियाती इदारों का काम था कि वो करते। और अगर इससे थोड़ा सा आगे चलें तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने अली जफर साहब की ड्यूटी ये लगाई कि आप देखिए कि जहांगीर तरीन साहब के मामले में कहीं कोई वफाक में बैठा हुआ वजीर बेजा मुदाखलत तो नहीं कर रहा। और अगर मोहतरम MP साहब के मुताबिक जो है वो अली जफर साहब ने रिपोर्ट पेश करनी है और FIA या कोई अदालत एक PTI के सेनेटर की रिपोर्ट को सामने रख के फैसला करेगी, या अगर जहांगीर तरीन साहब और ये MP साहब उस रिपोर्ट की बुनियाद पर कहीं से कोई फैसला मांग रहे हैं, तो फिर तमाम उन लोगों को जिनके ऊपर कोई इल्जाम लगे उनकी पार्टी में से कोई इंक्वायरी ऑफिसर मिलना चाहिए जो वो रिपोर्ट बनाए और पेश कर दे इदारे के सामने। ठीक है, पॉइंट टेकन नदील। मुझे तो सिचुएशन जो दोनों की गुफ्तगू के बाद लग रही है वही लग रही है कि जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप और ऑपोजिशन एक पेज पर हैं, और शायद
जिस तरह सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा अपसेट देखने को मिला था, शायद इस बजट में भी कोई अपसेट देखने को मिल सकता है। सलमान साहब ने तो खतरे की घंटी बजा दी है। सलमान साहब ने तो आज कह दिया है कि हमारे 30 लोग हैं और इन्होंने तो इशारा दे दिया है कि उस दिन तक अगर इनके मुतालबात मंजूर ना किए गए, ना माने गए, तो फिर तो ये पंजाब हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल पैदा कर सकते हैं। अगरचे देखें, बजट मंजूर ना होने से ये नहीं है कि हुकूमत जो है वो कोई धड़ाम से गिर जाती है, ये आइन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो इखलाकी वो जो कदर है वो खो बैठती है, वो ताकत खो बैठती है। तो ये सारा इखलाकी मामला है।